हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं डेंगू IgG, IgM और NS1 इन दोनों को हम एक साथ लगाने वाले हैं और इस टेस्ट प्रोसीजर को आप लोगों को दिखाएंगे। और इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग है सब, तो उसी बीच में हम ये कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप डेंगू, अगर आपके पास QDX इंस्टाचेक डायसिस का जो मशीन है वो है तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे लगाते हैं, हम किस मेथड से लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ डेंगू इससे लगता है। QDX इंस्टाचेक डायसिस का जो मशीन है उसके लिए ये किट्स आए हुए हैं और इसी से हम टेस्ट लगाएंगे और इसका प्रोसीजर आपको सीरियल बाई दिखाते रहेंगे। और हमारे साथ आज हमारे चंदू भाई जो कि हैं वो भी टेक्नीशियन हैं, ये आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, टेस्ट प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यही दिखाएंगे। साउंड भी उन्हीं का रहेगा, हम भी बीच बीच में बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज आप लोगों को हम डेंगू IgG, IgM और NS1 इन सारे टेस्टों को आपको करके दिखाते हैं और जितना जल्दी हो सके इसमें हम उतना कोशिश करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और जैसे कि हमने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है इस मशीन के बारे में कि इसके साथ आपको लिटरेचर मिलता है। ये रहा आपका लिटरेचर, इस लिटरेचर से आप देख के लगा सकते हैं। टेस्ट सेटअप ये रहा, टेस्ट प्रोसीजर ये रहा, इसको हम आपको बगल में शो कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख के लगा सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। हर बॉक्स में ये लिटरेचर आपको मिलेगा। और अब हम आपको टेस्ट प्रोसीजर वगैरह दिखाते हैं। डिटेक्टर डायलुएंट को 150 मिलेंगे IgG, IgM टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए, ठीक है। हम इसको जैसे ही लेते हैं, पिपेटिंग सही होना चाहिए। पिपेटिंग अगर खराब हुआ तो गलत हुआ तो पूरा रिपोर्ट गलत आएगा, ठीक है। ये मिक्स करते हैं जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए, 30 सेकेंड इसको छोड़ देना है। तो सैंपल लेना है। सैंपल आप सीरम भी ले सकते हैं, होल ब्लड से भी, मशीन में दोनों ऑप्शन है। तो हम यहाँ सीरम से लगाएंगे और हम डेंगू इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज एक का पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे हम किस तरीके से पॉजिटिव आया है। ये देखिए, लेना है 0.5 माइक्रोलीटर, ठीक है। बहुत ही कम सैंपल होता है, इतने में रिपोर्ट आ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे एटलीस्ट 10 to 20 बार, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, 75 मिनट जो ये मिक्स हुआ है ट्यूब में, इसको लेना है किट में और 12 मिनट के लिए छोड़ देना। ये टाइमिंग है, इसके आगे करना ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके, जल्दी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। जितना टाइमिंग दे रहा है वो टाइमिंग देना पड़ेगा। 75 मिनट किट में डाल के एक बार टाइमिंग देख लीजिए, किट में अगर डाल दिए तो ठीक है। अब ये हो चुका है तो अब NS1 का प्रोसीजर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पारा पारी में लग जाएगा एक के बाद एक। ID चिप बहुत ज़रूरी है। हम आप लोगों को हर बार बोले हैं कि अगर आप इसका ID चिप होता है वो ID चिप को आपको संभाल के रखना है क्योंकि एक बॉक्स में एक ही ID चिप होता है और उसी से इतने 50 टेस्ट जो हैं वो लगने हैं। तो इसीलिए आपको चिप को हमेशा संभाल के रखना है। और जैसे डेंगू IgG, IgM का प्रोसीजर हो चुका है तो हम उसी साथ में NS1 का भी कर देते हैं। 2 मिनट का डिफरेंस रखेंगे क्योंकि 2 मिनट के बाद हम NS1 को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो टाइमिंग इससे हमारा बचेगा। और इसका जो लिटरेचर है आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लिटरेचर है, टेस्ट प्रोसीजर यहाँ से है। 100 माइक्रोलीटर डायलुएंट और 50 माइक्रोलीटर सैंपल। अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो हम आपको बगल में शो कर देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। और आपको जो 100 माइक्रोलीटर डायलुएंट लेना है वो आप
100 to 1000 माइक्रोलीटर वाले पीपेट से ले सकते हैं। ये ये देखिए, देखिए सेट करना पड़ता है इसमें। नहीं तो इसमें ये होता है कि एक 10 to 100 आता है और एक 100 to 1000 आता है, तो ये समझना भी ज़रूरी है। तो 100 माइक्रोलीटर डाइल्यूएंट एंड डिटेक्टर ट्यूब मिक्स 10 to 20 टाइम्स। अच्छे से मिक्स कर ले। इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, और इसमें अब हमको सीरम लेना है 50 माइक्रोलीटर। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। पहले ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं, और हमेशा आप लोग ग्लव्स लगा लें। मैं तो ग्लव्स नहीं लगाया हूँ, हमारे जो भाई हैं वो टेस्ट लगा रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, वो देखिए ग्लव्स में है। तो हमेशा लैब में आप लोग ग्लव्स लगा के ही काम करें। हमारे सर जी बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 मिनट का टाइमिंग लग जाता है समथिंग। इसको जितना भी टाइम लगे, टाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट का एक्यूरेसी चाहिए तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और हम टेस्ट कौन से मोड में लगाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सिंगल मोड में लगा रहे हैं या तो मल्टी टेस्ट। मल्टी मोड में लगाएंगे तो एक साथ 2 क्या 3 भी लग सकते हैं, बट हम अभी देखते हैं। अब जब हम डेंगू आईजीजी और आईजीएम और NS1 को एक साथ लगाएंगे तो हम सिंगल टेस्ट में नहीं लगा सकते, हम मल्टी में लगाएंगे। तो मल्टी के लिए यहाँ ऑप्शन है, देख सकते हैं। यहाँ सिंगल टेस्ट का भी प्रोसीजर है, मल्टी टेस्ट का भी ऑप्शन है। और एजेंट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब 50 माइक्रोलीटर, ये देखिए 50 माइक्रोलीटर इसमें सैंपल लेना है। यहाँ सेटअप है, चलिए। सैंपल को 75 माइक्रोलीटर लेंगे। मिक्स सैंपल को 75 माइक्रोलीटर मिक्स सैंपल को लेके हम किट में डालेंगे और इसको भी 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हमको आई चैम्बर में नहीं रखना है, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम रख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आई चैम्बर को नहीं रखे हैं। और टाइमिंग देख लेते हैं आप, 2:31। तो अब 12 मिनट इसको भी। तो टाइम पूरा होने के बाद फिर से दिखाते हैं आप लोगों को। टाइमिंग हमारा डेंगू आईजीजी आईजीएम का पूरा होने जा रहा है। 1:26 में था, अब 1:38 होने जा रहा है। तो चलिए प्रोसीजर करिए। आईडी तो लगा सकते हैं पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आईडी तो लग चुका है। मल्टी टेस्ट, ये रहा मल्टी टेस्ट में लगाएंगे। सीरम से लगा रहे हैं हम लोग। ये सीरम पेशेंट आईडी नंबर डाल देते हैं, नाम है तो नाम, एज वगैरह, लेकिन फ़िलहाल आईडी से नंबर सैंपल आया हुआ है। ये रहा सैंपल आईडी। टाइम हो गया 91। किट को कुछ करना नहीं है, यहाँ पकड़ना है आराम से, ये रखने का है। अच्छे से रख दिए, डन किए, देन स्टार्ट। अभी अपने आप देखिए होल्डर अपने आप अंदर जा रहा है और अब आपको इसका रीडिंग आ जाएगा। थोड़ी देर में रीडिंग इसका पता चल जाएगा। ये बाहर आ चुका है। अब यहाँ आपको रिपोर्टिंग है, देखिए इसका रिपोर्टिंग ये रहा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो चलिए आपको इसके बारे में बाद में दिखाएंगे। 1+1.1 से ज़्यादा होता। चलिए ठीक है। अब डेंगू NS1 का टाइमिंग क्या था हमारा? 1:43 में लगेगा।
143 में लगेगा। चलिए दोनों को लगाएंगे, उसके बाद या तो उसके बीच में भी दिखा सकते हैं। चलिए इसको हटा लीजिए, इसको आप एंटर करके भी रख सकते हैं। डेंगू NS1 का कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ना इसका मार्किंग, यहीं से एंटर करना है। ये जो मार्किंग है ये देख लीजिए, छोटा सा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसे उल्टा वो लगेगा ही नहीं। अब हमको पिछला रिपोर्ट देखना है तो यहाँ से नहीं आएगा। चलिए इसको पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। सैंपल आईडी, जो भी आपका सैंपल आईडी होगा। हमारे यहाँ अभी 100+ पेशेंट हो रहे हैं तो 91 चला गया ये। हमारा जैसे टाइमिंग था 131, अब 143 में हम डेंगू NS1 को लगाते हैं। आईडी चिप हम पहले से लगा चुके हैं और हमारा ये किट है, सैंपल आईडी वगैरह सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब हम टेस्ट प्रोसीजर करते हैं। ये रहा, होल्डर में आप किट को डाल दीजिए, उसके बाद रन। अब रिपोर्टिंग का वेट करते हैं। ये देखिए, ये खुद नेगेटिव लिख के आगे आ चुका है। ये हो गया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको बगल में देखिए ऑप्शन है, मार्क करना होगा, सिलेक्ट करके और प्रिंट कर देना। प्रिंट। अब ये प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद हम आपको पॉजिटिव वाले का रिपोर्टिंग दिखाएंगे। पॉजिटिव का कैसे ये दिखा रहा है, इसका नॉर्मल वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें इसी में है। तो हम रिपोर्टिंग का आपको दिखाते हैं, एक बार दिखा दीजिए। ये रिपोर्ट हमारे यहाँ रेफरेंस रेंज वगैरह नहीं दिखेगा, हमारा यहाँ दिखेगा। ये देखिए, ये रेफरेंस वैल्यू जो देख रहे हैं 0.9 नेगेटिव फॉर डेंगू NS1 ये रहा। और IgG IgM के लिए यहाँ है 0.9 IgG IgM ये रहा। इससे अगर बढ़ा हुआ आता है तो पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव आया है, इसलिए हम आपको ये टेस्ट दिखाए हैं। तो चलिए हम इसको आपको पॉजिटिव का रिपोर्ट दिखाते हैं। पॉजिटिव का रिपोर्ट आपको ये देखिए एक आया हुआ है, ये रहा 32 नंबर। ये देखिए 32 नंबर ये रिज़ल्ट है NS1 का, नहीं सॉरी नहीं IgG IgM का रिपोर्ट है ये 2.4। तो ये रहा इसका रिज़ल्ट। अब NS1 का दिखाते हैं आपको। ये देखिए 2.10, तो इसका ये पॉजिटिव है। ओके, दोनों पॉजिटिव था उसका। हाँ, तो डेंगू IgG NS1 दोनों दिखा दिए हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये टेस्ट दिखाए हैं कि हमारे यहाँ डेंगू कैसे होता है। और पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव बहुत कम आते हैं, आज आया तो आप सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। तो टेस्ट प्रोसीजर पूरा ऐसे ही है, आप लोग भी इसको देख के लगा सकते हैं। और हमारे भाई साहब जो हमारे सर हैं वो लगाए हैं इस टेस्ट को। अक्सर आप हमें देखते हैं, बट आज हमारे सर लगाए हैं इस टेस्ट को। चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, और बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा आपको। साथ में हम तो सीख ही रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे कि देखा आप लोगों ने कि हमने आपको डेंगू IgG IgM एंड NS1 का टेस्टिंग दिखाया कि हमारे यहाँ टेस्ट कैसे होता है, हम यहाँ किस तरीके से करते हैं डायसिस का QDX इंस्टा चेक में। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और लिटरेचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिटरेचर को देख के ही आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। और नहीं है तो उस बॉक्स में अगर लिटरेचर नहीं है तो हम उस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बिना लिटरेचर के हम टेस्ट नहीं करेंगे। उसमें क्या प्रोसीजर है हमको नहीं पता है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और हमारे जो चंद्रजीत सर थे उन्होंने आप लोगों को अच्छे से टेस्ट दिखाया है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल में सेट करके रख सकते हैं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।